दोस्तों, झारखंड से एक खबर सामने आ रही है। इस खबर ने वाकई न सिर्फ झारखंड को बल्कि कहा जा सकता है पूरे हिंदुस्तान को शर्मसार किया है। मामला यह है कि स्पेन की एक लड़की अपने पति के साथ हिंदुस्तान घूमने के लिए आई थी। इससे पहले वो पाकिस्तान गई थी घूमने के लिए। वहां पाकिस्तान घूमने के बाद वो बांग्लादेश गई। बांग्लादेश घूमने के बाद वो हिंदुस्तान आई थी। हिंदुस्तान में वो झारखंड के दुमका जिले में रुकी हुई थी, वहीं उसकी स्टे थी। वो अपने पति के साथ थी और आपको बता दें कि एक टेंट में वो लोग जो है रह रहे थे। और इसी दरमियान झारखंड के दुमका जिले में यह देखा गया कि देर रात शुक्रवार के दिन जब ये महिला सोई हुई थी, इस दरमियान 8 से 10 लोग वहां जाते हैं और उस महिला के साथ गैंगरेप करते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। यह बताने की कोशिश की जाती है कि हमारे मुल्क में बेटियां सुरक्षित है, लेकिन हालात यह है कि दुनिया भर से जो लड़कियां घूमने के लिए एज ए टूरिस्ट हमारे देश में आ रही है वो भी महफूज नहीं है। इस खबर ने पूरे हिंदुस्तान को विश्व लेवल पे शर्मसार किया है। आपको बता दें दोस्तों कि यह मामला शुक्रवार देर रात की है जब यह घटना को अंजाम दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जो है वो खबरें सामने आ रही है कि झारखंड शॉकर फॉरेन टूरिस्ट फ्रॉम स्पेन गैंगरेप्ड इन दुमका, भारतीय जनता पार्टी एमएलए सेज स्टेन ऑन स्टेट। और अलग अलग लोग अलग अलग राय लिख रहे हैं। झारखंड स्पेन की महिला से गैंगरेप का केस है। आरोपी की तलाश में पुलिस जो है वो जुट गई है। 3 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। एसपी दुमका का यह कहना है कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के एसआईटी जो है वो बिठाई गई है। ठुमका के हंसडीहा इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। 8 से 10 आरोपियों की तलाश में जो है वो पुलिस जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार को बताया दोषी, बिना ट्रेनिंग के ही पुलिस वालों की तैनात की गई है। मतलब यह है कि चूंकि झारखंड में आप तमाम लोग जानते हैं वहां बीजेपी की सरकार नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप और प्रत्यारोप के मामला शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, सरकार किसी की भी हो, आखिरकार बेटियां महफूज क्यों नहीं है? सवाल तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तब भी, सरकार किसी और की हो तब भी, सवाल है कि आखिर क्या वजह है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। और सवाल यह है कि विदेश से आई हुई महिला जो हमारे यहां की कहा सकता है मेहमान है, एक टूरिस्ट बनकर के वो आई है। सोचिए वो पाकिस्तान गई, बांग्लादेश गई, वहां उसके साथ इस तरह के कोई मामला सामने नहीं आए। जब वो हिंदुस्तान पहुंचती है तब इस तरह के मामला सामने आते हैं, तो कितनी बदनामी हमारे मुल्क की दुनिया भर में होने वाली है। और इस खबर ने वाकई जो है पूरी तरीके से शर्मसार किया है। ये खबर अभी अभी सामने आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये लोकेशन है जहां पर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। इस पूरे मामले का जो है वो मुआयना कर रहे हैं। खबर ये सामने आ रही है कि फोरेंसिक की टीम पहुंची हुई है, एसआईटी बिठाई गई है। और सबसे बड़ी बात, जिस महिला के साथ बलात्कार हुआ खुद उन्होंने जो है खुद वो बाइक से जो है वो पहुंची थाने, और थाने पहुंच करके उसने इस पूरे मामले के बारे में शिकायत की। बताया जा रहा है कि जो आरोपी था वो भागलपुर की तरफ जो है वो भागते हुए दिखाई दिए हैं और इस तरह की बातें सामने आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरी फ्रॉम स्पेन ऑन रिलीजन कन्वर्सन मिशन गैंग रेप्ड इन दुमका। ये एक अलग बात सामने आ रही है। ये क्रिश्चियन मिशनरी पता नहीं कहां से आ गया। और ये खबर सामने आ रही है कि ये अभी देख सकते हैं कि भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची में हंसाडी थाने क्षेत्र में बीती रात एक स्पेनिश महिला द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने की शिकायत दर्ज करने पर कहा यह बहुत दुखद घटना है। मैंने डीजीपी से जो है इस पूरे मामले पर बात की है। आप देखिए, स्पेनिश वीमेन गैंग रेप्ड इन दुमका 3 डिटेन, 3 लोगों को जो है वो डिटेन किया गया है। द असॉल्ट occurred on Friday night while a tourist couple from Spain was spending the night in a makeshift tent। तो ये जो है टेंट में लेटी हुई थी। मोहम्मद शादाब खान लिखते हैं कि शॉकिंग इंसिडेंट इन झारखंड एज a tourist from Spain was gang raped while camping। 10 young men committed this heinous crime while she was sleeping। Such acts of violence are abhorrent and demand swift justice। अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण पर कब तक क्या कुछ मामला सामने आते हैं, कौन कौन लोग दोषी पाए जाते हैं और इन लोगों को क्या कुछ सजा दी जाती है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर हिंदुस्तान में बेटियां महफूज क्यों नहीं है। सवाल तो दुनिया वाले पूछेंगे कि जब हिंदुस्तान में एक टूरिस्ट पहुंचती है तो वो भी महफूज नहीं रहती है, तो आखिरकार यहाँ के सत्ताधारी लोग किस बात का दावा करते हैं कि हमारे यहाँ देर रात अगर रात के 12 बजे भी बेटियां सड़क पर चलती है तो महफूज रहती है, लेकिन देर रात विदेश की महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है तो ये तमाम के तमाम पोल जो है सरकार के खुल जाते हैं। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।